हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो एग्जाम 2.0 में। हम लोगों की सीरीज चल रही थी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। हम लोगों का 200 क्वेश्चन सिनोनिम्स कंप्लीट हो गया है और 200 क्वेश्चन एंटोनिम्स कंप्लीट हो गया है। आज 200 के आगे से एंटोनिम्स की सीरीज है, तो 200 के आगे से आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोगों की एंटोनिम्स की सीरीज है, तो 201 क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आज है 201 क्वेश्चन हम लोगों का है सैलिएंट। सैलिएंट मतलब होता है प्रमुख या मुख्य कह सकते हैं। सैलिएंट फीचर होता है, प्रमुख विशेषताएं होता है, मोबाइल में होता है। तो सैलिएंट मतलब मुख्य होता है, प्रमुख होता है। और इसके एंटानिम्स की बात करें तो एंटानिम्स हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन होता है। और ऑप्शंस की बात करें तो करेक्ट है, सेंट्रल है, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक होता है। तो सैलिएंट का एंटानिम्स हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 202 देखते हैं। 202 हम लोगों का है डोरमेंट। डोरमेंट मतलब होता है निष्क्रिय। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाता है डोरमेंट होता है, लेजी होता है, इनर्ट होता है, तो निष्क्रिय होता है। और इसके एंटोनिम्स की अगर बात करें तो ऑप्शंस देखेंगे स्ट्रॉन्ग मजबूत, हम्बल विनम्र, क्विक तेजी से, एक्टिव मतलब सक्रिय। तो डोरमेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा एक्टिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 203 देखते हैं। 203 हम लोगों का है कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग मतलब होता है छद्म रूप होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रिक्स हो जाता है, हॉक्स होता है, कॉक्स होता है, विगाइल होता है, छलिया रूप जिसे कहते हैं कैमोफ्लैग मतलब होता है। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स ऑप्शन देखते हैं। हाइड मतलब छिपा हुआ, रिवील मतलब प्रकाशित करना होता है, डिस्गाइज डिस्गाइज मतलब भी छल या धोखा होता है। तो प्रिटेंडेड मतलब बहाना होता है, प्रिटेंडेड है बहाना बनाना होता है। तो कैमोफ्लैग का एंटोनिम्स हो जाएगा रिवील, प्रकाशित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 204 देखते हैं। 204 हम लोगों का है 204 है लेटेंट है, स्पेलिंग मिस है, LATENT होता है, लेटेंट है, ये स्पेलिंग मिस हो गया थोड़ा, ये ई होगा लेटेंट। लेटेंट मतलब होता है गुप्त होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाता है सेक्रेट होता है, क्लैंडेस्टाइन होता है, इsoteric, कॉन्फिडेंशियल, अल्टीरियर। इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं कॉन्फिडेंशियल। तो लेटेंट मतलब गुप्त होता है। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो ऑप्शंस में देखें। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन होता है, इविडेंट मतलब स्पष्ट होता है, पोटेंट मतलब शक्तिशाली होता है, टैलेंटेड तो आप लोग जानते हैं। लेटेंट का एंटोनिम्स की बात करें तो इविडेंट हो जाएगा, स्पष्ट होता है, ओविडेंट होता है, इविडेंट हो गया, ओबियस हो गया, इसका सिनोनिम्स हो जाते हैं। लेटेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा इविडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 205 देखते हैं। 205 हम लोगों का है एम्पल है। एम्पल मतलब होता है पर्याप्त होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो अबेंडेंट हो जाता है, कॉपियस होता है, लस होता है, प्रोफ्यूज होता है, गैलोर होता है, अधिकता। एम्पल मतलब पर्याप्त होता है। तो अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस हम लोगों का है मीगर। मीगर मतलब होता है कमी होता है, तो यही एंटोनिम्स हो जाएगा, एम्पल का एंटोनिम्स मीगर। क्वांटिटेटिव मतलब होता है मात्रात्मक होता है, और सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट होता है। एम्पल का एंटोनिम्स हो जाएगा मीगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 206 देखते हैं हम लोग। 206 हम लोगों का है डिमिनिश। डिमिनिश मतलब कम करना होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो रेड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कर्टेल हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, शॉर्टन हो जाता है। इसके इतने सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब एंटोनिम्स की बात करें तो अगर ऑप्शन देखें तो इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है, इम्प्रूव मतलब सुधार करना, इंट्रोड्यूस परिचित, डिक्रीज मतलब कमी होता है। डिमिनिश का सिनोनिम्स हो जाएगा डिक्रीज। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 207 देखते हैं हम लोग। 207 है हम लोगों का कंप्लाई। कंप्लाई मतलब होता है पालन करना, किसी नियम या कानून का पालन करना कंप्लाई होता है। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो ऑप्शन देखते हैं। चैलेंज मतलब चुनौती, कंप्लेन मतलब शिकायत होती है, कन्फर्म मतलब होता है इक्वल होता है समान होना, और एक CONFIRM होता है कन्फर्म मतलब पुष्टि करना, जस्टिफाई होता है। तो compete मतलब प्रतिस्पर्धा होती है,
तो अगर कंप्लाई का एंटानिम्स की बात करें तो चैलेंज। चैलेंज मतलब होता है चुनौती होता है, तो कंप्लाई का एंटानिम्स हो जाएगा चैलेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 208 देखते हैं। 208 हम लोगों का है ट्रीचरस है। ट्रीचरस मतलब होता है अविश्वासी या धोखेबाज होता है। और इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो ऑप्शन देखते हैं। टैक्टफुल मतलब होता है विनम्र होता है। वायोलेंट मतलब हिंसात्मक होता है, हिंसा होती है। फैथफुल मतलब विश्वासी होता है। और फॉल्स मतलब गलत होता है, झूठा होता है। ट्रीचरस के एंटोनिम्स की बात करें तो ट्रीचरस का एंटोनिम्स हो जाएगा फैथफुल, विश्वासी। चलिए क्वेश्चन नंबर 209 देखते हैं। 209 हम लोगों का है इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव मतलब होता है जिज्ञासु, अगर कह सके तो क्यूरियस कहते हैं। आर्डेंट होता है, फर्वेंट होता है। तो इनक्यूजिटिव का अगर एंटोनिम्स की बात करें तो ऑप्शन देखते हैं। इनएडुकेट अपर्याप्त होता है। इमेच्योर अपरिपक्व होता है। अनकंफर्टेबल असुविधाजनक। अनकंसर्न्ड मतलब होता है उदासीन। इनक्यूजिटिव क्यूरियस होता है, उत्सुक होता है, तो अनकंसर्न्ड हो जाएगा। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो अनकंसर्न्ड मतलब उदासीन होता है, तो इसका एंटोनिम्स ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 210 देखते हैं हम लोग। 210 हम लोगों का है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब होता है अधिकता, अगर कहें तो प्रॉस्पेरिटी कह सकते हैं। और इसके एंटोनिम्स की बात करें ऑप्शंस में तो पॉवर्टी है। पॉवर्टी मीन्स गरीबी होता है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव होता है। नेग्लेक्ट मना करना। सेम्बलेंस, सेम्बलेंस होता है झलक या दिखावा, प्रतीत होना होता है। तो एफ्लुएंस के एंटोनिम्स की बात करें तो एफ्लुएंस का एंटोनिम्स हो जाएगा पॉवर्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 211। 211 हम लोगों का है फ्रूटलेस। 211 हम लोगों 211 हम लोगों का है फ्रूटलेस। फ्रूटलेस मतलब होता है निरर्थक कह सकते हैं, अगर इसके विफल कह सकते हैं, व्यर्थ कह सकते हैं। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो फ्यूटाइल होता है, बेकार होता है। तो ऑप्शंस में देखते हैं इसका एंटोनिम्स। सक्सेसफुल मतलब सफल होता है। वेस्टेड मतलब बेकार होता है। यूजलेस मतलब बेकार होता है। इनसफिशिएंट अपर्याप्त होता है। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सक्सेसफुल, सफल। फ्रूटलेस का एंटोनिम्स सक्सेसफुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 212 देखते हैं हम लोग। 212 हम लोगों का है कंसेंसस। कंसेंसस मतलब होता है आम सहमति कह सकते हैं। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कंसेंसस होता है असेंट होता है। और कंसेंट कंसेंट होता है सहमति होता है। और इसके अगर एंटोनिम्स की बात करें तो ऑप्शन देखते हैं। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकृति होती है। ओपिनियन मतलब मत होता है। और डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति होती है। परमिशन मतलब स्वीकृति होती है। तो कंसेंसस के एंटोनिम्स की बात करें तो कंसेंसस का एंटोनिम्स हो जाएगा डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, असहमति। कंसेंसस के एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसएग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर 3। 213 देखते हैं हम लोग। 213 की बात करें तो जेन्युइन है। जेन्युइन मतलब होता है असली। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाता है रियल होता है, एक्चुअल होता है, फैक्चुअल होता है, वर्चुअल होता है जेन्युइन। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स दिया है फेक होगा। जेन्युइन का एंटोनिम्स होगा फेक होगा। तो रियल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा जेन्युइन का। जनरल मतलब होता है समान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 214 देखते हैं। 214 हम लोगों का है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स रिजिड मतलब होता है कठोर, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। क्रूएल मतलब निर्दयी होता है। हम्बल मतलब विनम्र होता है। इजी तो आप लोग जानते हैं। तो फ्लेक्सिबल का एंटोनिम्स हो जाएगा रिजिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 215 देखते हैं। 215 हम लोगों का है इनिशिएटेड। इनिशिएटेड मतलब होता है शुरुआत होती है। अगर इसके ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस हम लोगों का है कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल होता है। सिंप्लीफाइड मतलब सरल करना होता है। कंक्लूडेड मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। कमेंस्ड मतलब शुरुआत। ये सिनोनिम्स हो जाएगा कमेंस्ड। इनिशिएटेड का सिनोनिम्स हो जाएगा कमेंस्ड।
और एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स ये हो जाएगा कंक्लूडेड। कंक्लूडेड मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। इनिशिएटेड का एंटोनिम्स हो जाएगा कंक्लूडेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 216 देखते हैं। 216 हम लोगों का है ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वायत्तता होता है, स्वयं का शासन होता है। और ऑप्शंस देखें तो स्लेवरी मतलब गुलामी होता है, सबऑर्डिनेशन मतलब किसी के अधीन काम करना, डिपेंडेंस मतलब होता है, डिपेंडेंस मतलब निर्भरता होती है, सबमिसिवनेस मतलब अधीनता। तो इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो ऑटोनॉमी का एंटोनिम्स हो जाएगा डिपेंडेंस मतलब किसी के अधीन काम करना, किसी पर निर्भर रहना, स्वयं ना होना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिपेंडेंस, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 217 हम लोग देखते हैं। 217 हम लोगों का है फैटिग्यूड। फैटिग्यूड मतलब होता है शांत अगर कह सकते हैं, अगर लेजी भी होता है, टायर्ड होता है, एग्जॉस्टेड होता है, थका हुआ भी कह सकते हैं इसको। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वीकेंड मतलब कमज़ोर होता है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एनर्जाइज्ड मतलब होता है सक्रिय अगर कह सकते हैं, एनर्जाइज्ड मतलब शक्तिशाली कह सकते हैं, पावरफुल कह सकते हैं एनर्जाइज्ड को। टायर्ड मतलब थका हुआ, एक्टिवेटेड मतलब सक्रिय होता है। तो फैटिग्यूड का सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाएगा एनर्जाइज्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 218 देखते हैं हम लोग। 218 हम लोगों का है रिवील। रिवील मतलब होता है प्रकाशित करना। और इसके अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा हाइड होता है। क्लोज, डिस्क्लोज, क्लोज से बना है डिस्क्लोज। कवर मतलब ढकना होता है, व्हील मतलब घूंघट या इसका सिनोनिम्स दोनों हो जाएंगे व्हील और कवर। तो हाइड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, रिवील का एंटोनिम्स हो जाएगा हाइड। रिवील मतलब प्रकाशित करना, हाइड मतलब छुपाना होता है। तो अगर 219 हम लोगों का है, 219 है सीवियर। सीवियर मतलब अगर कह सकते हैं तो अगर कहते हैं तो गंभीर भी कह सकते हैं, गंभीर या कठोर कह सकते हैं। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ऑप्शन देखते हैं। शार्प मतलब होता है, शार्प मतलब तेज या स्पष्ट कह सकते हैं। मिल्ड मतलब मृदु होता है। इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। कट मतलब कट। तो सीवियर का एंटोनिम्स की बात करें तो सीवियर का एंटोनिम्स हो जाएगा मिल्ड, मृदु होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 220 देखते हैं। 220 हम लोगों का है रैपिड। रैपिड मतलब होता है तेजी से। अगर ऑप्शंस की बात करें तो हैप्पी मतलब खुशी होता है, फॉल मतलब नीचे गिरना होता है, स्लो मतलब धीरे धीरे, अब नॉर्मल मतलब असामान्य होता है। तो इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 221 देखते हैं। 221 हम लोगों का है सॉरी 221 हम लोगों का है अबंडेंस। अबंडेंस मतलब होता है अधिकता। अबंडेंस मतलब होता है अधिकता होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कॉपियस हो जाता है, गैलोर हो जाता है, प्रोफ्यूज हो जाता है। तो अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस पहला है स्कैनिटी मतलब होता है अल्प होता है, कमी होता है। टीनी मतलब होता है छोटा होता है, तुच्छ होता है। स्कार्सिटी मतलब कमी होता है। डिफिशियंट है, डिफिशियंट मतलब होता है कमी। तो अबंडेंस मतलब अधिकता। तो इसके एंटोनिम्स की बात करें तो स्कार्सिटी हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स स्कार्सिटी हो जाएगा। अबंडेंस का एंटोनिम्स स्कार्सिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 222 देखते हैं। 222 हम लोगों का है अनएनिमिटी। यूनैनिमिटी है सॉरी। यूनैनिमिटी मतलब होता है यूनिटी से बना है। यूनिटी एकता होता है, हार्मनी होता है एकता। यूनैनिमिटी मतलब एकता होती है। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एमिटी मतलब मेल जोल होता है, एनमिटी मतलब शत्रु होता है, डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति होती है, डिससेटिस्फैक्शन जो सेटिस्फाई ना हो, असंतुष्ट होता है। तो यूनैनिमिटी का अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, असहमति होता है। तो यूनैनिमिटी मतलब एकता होती है या एक रूपता होती है। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 223 देखते हैं। 223 हम लोगों का है 223 हम लोगों का है वाइस है।
वाइस मतलब होता है बुराई, होता है दुर्गुण जिसे कह सकते हैं, अवगुणी कह सकते हैं। अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो फेम मतलब होता है प्रसिद्धि या यश होता है। वर्च्यू मतलब होता है गुणी होता है या सदाचारी होता है। तो फॉर्च्यून मतलब होता है भाग्य होता है। फेट मतलब भी भाग्य होता है। तो इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वर्च्यू, मतलब गुणी होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 224 हम लोगों का है रिनाउंड। रिनाउंड मतलब होता है प्रसिद्ध होता है। अगर फेमस भी कह सकते हैं। रिनाउंड मतलब फेमस या प्रसिद्ध, जिस प्रसिद्ध जो व्यक्ति हो। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ओन से बना, ओन मतलब स्वामी होता है। अनओन्ड मतलब किसी का नहीं। अननोन मतलब अपरिचित होता है। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अननोन हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स अननोन हो जाएगा। रिनाउंड का एंटोनिम्स अननोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 225 देखते हैं। आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। ये सीरीज़ हम लोगों का जब तक एग्ज़ाम एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तो हम लोगों की ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। यकीन मानिए, अगर ये सीरीज़ आप लोग कर लेते हैं तो इसमें से आपका क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। प्रोवोक मतलब होता है उकसाना या भड़काना होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है स्टिमुलेट होता है, स्टिर अप होता है, इंसाइट होता है, इंस्टिगेट होता है, अराउज होता है। मतलब प्रोवोक मतलब भड़काना या उकसाना। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो ऑप्शन देखते हैं। सूद मतलब कम करना, इंसाइट मतलब भड़काना या उकसाना, स्मूदन मतलब स्मूथ से बना है, इंटाइस मतलब लुभावना या। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो टेम्प्ट होता है, लर होता है। तो प्रोवोक मतलब उकसाना होता है, सूद मतलब कम करना होता है। इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएगा सूद। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक हम लोगों का एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो थैंक यू।